एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ममता और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के मेरे थोड़े बहुत काम हो गए हैं साफ़ सफाई का। तो अभी देखिए नहा धोवा के सीधा मैं आ गई हूं किचन में। और गैस ये वीडियो ना नवरात्रि के लास्ट वाले दिन की वीडियो है, मतलब नौमी वाले दिन की वीडियो है। वीडियो थोड़ी सी लेट जा रही है, उसके लिए सॉरी। यहाँ पे मैं भोग बनाने की तैयारी कर रही थी। वैसे तो मैं नवरात्रि का व्रत नहीं रखी थी इस बार, लेकिन मैं पूजा पाठ करती थी और भोग भी लगाती थी। मैं कभी मैं मिश्री का लगाती थी, कभी ड्राई फ्रूट का, कभी मैं फ्रूट का लगा लेती थी। तो लास्ट वाले दिन ना मेरा मन किया था कि आज मैं हलवा पूड़ी का भोग लगाऊंगी। तो देखिए आटा मैं लगा के रख दी हूँ, गैस पे रख दी हूँ कढ़ाई गर्म होने के लिए। कढ़ाई गर्म हो गई थी, उसमें डाल दी थी घी। और भोग घी में बनाओ ना तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो पहले मैं पूड़ी बनाऊंगी, उसके बाद मैं हलवा बनाऊंगी। पूड़ी इसलिए मैं पहले बना रही हूँ ना कि हलवा बनाने के बाद ना मुझे कढ़ाई दोबारा से धोनी पड़ेगी, इसलिए मैं कही कि पहले पूड़ी बना लेती हूँ। तो देखिए घी गर्म हो गई थी, उसके बाद मैं पूड़ी बेल के छान लेती हूँ। पात्रे में जब हम भोग लगाते हैं ना हलवे का, तो उसमें चना ज़रूर डाला जाता है। तो मैं चने वाला ही हलवा बनाऊँगी। तो वैसे तो हमारे यहाँ पे कन्या पूजन नहीं होता है, करते ही नहीं है। तो मैं नहीं करती हूँ कन्या पूजा, बस व्रत रखती हूँ और मतलब पूजा पाठ जो भी होता है वो मैं करती हूँ। तो इस बार मैं व्रत नहीं रखी थी क्योंकि बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। जब नवरात्रि स्टार्ट हुआ था ना तो मुझे सर्दी जुकाम बुखार बहुत तगड़ा वाला हो गया था और गले से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रहा था कि मैं कुछ करूँ। और फिर उसी में व्रत भी रख लेती ना तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, इसलिए मैं नहीं रखी थी इस बार। तो गैस देखिए यहाँ पे सारी पूड़ियाँ मैं छान ली थी, उसके बाद मैं गैस को कर दी थी ऑफ़। कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, तो मैंने कहा कि कढ़ाई थोड़ी सी ठंडी हो जाती है ना उसके बाद मैं हलवा बनाऊँगी, नहीं तो सूजी ना हल्की हल्की जल जाती है ना, तो हलवे में वो वाला टेस्ट नहीं आता है। तो अभी देखिए गैस को कर दी हूँ ऑन और उसी घी में डाल दी हूँ मैं सूजी को और यहाँ पे मैं भून लेती हूँ। तो और रात में चने को भिगो दी थी, तो आधा चना मैं डालूँगी हलवे में, आधा चने में सब्जी बनाऊँगी। तो देखिए गैस यहाँ पे सूजी भुन गई थी, उसके बाद मैं डाल दी थी पानी। पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही डाली थी मैं। चने डाल के हलवा बनाते हैं ना तो थोड़ा सा गीला ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं मोटी वाली सूजी ली थी, इसलिए पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाली थी। तो अभी देखिए इसको मैं 2 मिनट पका ली थी, उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ। हलवे में जितना घी डालो ना उतना ज़्यादा टेस्टी होता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं घी ऐड की थी, उसके बाद इसको मैं 2 मिनट पका लूँगी। उसके बाद मैं गैस को कर दूँगी ऑफ़। और यहाँ पे देखिए गैस गर्मा गर्म हलवा बन के तैयार हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो हलवा पूड़ी बन गया है और अब मैं निकाल ले रही हूँ भोग लगाने के लिए। तो अभी मैं चल रही हूँ भोग लगा लेती हूँ, उसके बाद मैं बच्चों को दूंगी। जब से दोनों बच्चों को पता चला ना कि मम्मी हलवा पूड़ी बना रही हूँ, बच्चे इतना परेशान करके रख दिए थे कि मम्मी जल्दी लेके आओ। मैंने कहा कि पहले भोग तो लगा लूँ जब भी तो मैं दूंगी आप लोगों को। सुबह से मैं चाय वगैरह भी कुछ भी नहीं बनाई हूँ। मैं कही कि हलवा पूड़ी बना के भोग लगा लेती हूँ, उसके बाद से मैं चाय वगैरह बनाऊँगी आराम से। तो गई देखिए अभी प्लेट में हलवा पूड़ी सारा कुछ निकाल ली हूँ और अब मैं चल रही हूँ, पहले भोग लगा लूँगी उसके बाद से मैं बच्चों को दूँगी। तो देखिए अभी प्रसाद लेके मैं आ गई हूँ पूजा रूम में, भोग लगा दी थी, उसके बाद मैं आ गई थी दोबारा से किचन में। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि क्यों हमारे घर पर नवरात्रि का व्रत नहीं रखते हैं और ना ही कन्या पूजन होता है। उतना धूमधाम से हम नवरात्रि नहीं मनाते, तो वीडियो के लास्ट में बताऊँगी मैं आप लोगों को। तो देखिए दोनों बच्चों को हलवा पूड़ी दे के आ गई थी और इसी बीच में रख दी थी चाय बनने के लिए। चाय जब तक बन रहा है आलू में रख देती हूँ बॉईल होने के लिए। तो देखिए कुकर में रख दी हूँ आलू बॉईल होने के लिए। यहाँ पे मुझे चना भी डालना था आलू के साथ, लेकिन मैं भूल गई थी। चाय बन गया था, यहाँ पे मैं चाय निकाल रही थी ना जब मुझे याद आई। तो यहाँ पे देखिए ढक्कन खोल के दोबारा से मैं डाल दी हूँ बॉईल होने के लिए। आलू के साथ चना बॉईल कर दो ना तो सब्जी अच्छे से गल भी जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होती है। तो गाइस देखिए चाय लेके मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में। सुबह के टाइम में बेटी की ना हेयर वॉश की थी, तभी इसके कॉम्ब वगैरह नहीं की हूँ, बाल इसके सूख गए। यहाँ पे दोनों बच्चे हलवा पूड़ी खा रहे हैं, मैं थोड़ा सा हलवा खाई थी, उसके बाद मैं चाय पी रही हूँ। मुझे ना सूजी का हलवा उतना पसंद नहीं है, शुरू से ही मैं बहुत कम खाती हूँ सूजी का हलवा। तो देखिए थोड़ा सा खाई थी मैं प्रसाद बस। और अब मैं चाय पी लेती हूँ, चाय पीने के बाद मैं जाऊँगी वॉशिंग मशीन लगाने के लिए। तो गाइस देखिए चाय पी ली थी, उसके बाद मैं आ गई थी बाथरूम में। सुबह के टाइम में कपड़े वगैरह नहीं धोई थी, सुबह के टाइम में ना थोड़ा सा जल्दी था। मैं कही पहले बाकी का काम कर लूँगी, ये काम मैं बाद में करूँगी। तो देखिए अभी मैं लगा दे रही हूँ वॉशिंग मशीन, लाइट भी है, धुल जाएगा। जब तक मैं बाकी का काम करूँगी ना कपड़े भी धुल जाएंगे। तो वॉशिंग मशीन लगा के मैं आ गई थी दोबारा से किचन में। आलू बॉयल हो गया था कुकर
कुकर का प्रेशर भी निकल गया था। तो अभी मैं आलू को निकाल दे रही हूँ बास्केट में। आलू ठंडा हो जाएगा, उसके बाद से मैं छील के बनाऊंगी। आलू चने की सब्ज़ी आप किसी के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन पूरी के साथ आलू चने की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसको चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ खा लो, सबके साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो देखिए आलू को भी निकाल दी हूँ बास्केट में ठंडा होने के लिए। कुकर को अंदर से मैं धो ले रही हूँ, कुकर में ही बनाऊंगी सब्जी। तो कुकर धो के मैं रख दी हूँ और यहाँ पे मैं आलू को छील लेती हूँ। आलू थोड़ी सी ज़्यादा गर्म थी, तो यहाँ पे मैं धो के ही छीली हूँ। तो देखिए आलू छीली थी, उसके बाद चने को भी मैं साफ़ पानी से धो ली थी। तो यहाँ पे आलू छिल गया है और अब मैं सब्जी बना लेती हूँ। तो गैस को कर दी ऑन और रख दी हूँ कुकर गर्म होने के लिए। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ थोड़े से खड़े मसाले। तो कुकर में डाल दी थी तेल और यहाँ पे देखिए गाइस ये लौंग है, कितना बड़ा लौंग है ना। थोड़े से खड़े मसाले डाली थी, तेज़पत्ता डाली थी और ये जब चटक जाएगा ना, उसके बाद मैं मिर्च प्याज डालूँगी और इसको हल्का गोल्डन होने तक भून लूँगी। तो यहाँ पे मैं भून ली थी, उसके बाद मैं डाल दी थी मसाले और उसके बाद मसाले के साथ ही मैं चने को भी भून ली थी, अच्छे से भून जाता है। और टमाटर नहीं था इसलिए मैं टमाटर नहीं डाली थी। उसके बाद मैं डाल दी थी आलू और इसको अच्छे से भून ली थी। तो आलू ना एकदम से गल गया था। तो देखिए आलू भुन गया था, उसके बाद मैं डाल दी थी पानी। ग्रेवी में थोड़ा सा पतला ही रखी थी। अब इसको ढक के पका लेते हैं अच्छी सी उबाल आने तक। सब्जी बन गई थी और इसी बीच में बना दी थी पूरी। बच्चे भी नहीं खाए हैं, बच्चे हलवा खाए थे ना, तो बच्चों को भी भूख नहीं है। नीचे मैं खाना भिजवा दी थी, उसके बाद मैं आ गई थी इस वाले रूम में। बेटी के बाल बनाने थे, इसके बाल सूख गए थे गाइस, और कॉम कर रही थी ना तो बहुत ज़्यादा उलझ रहा था और बहुत रोती भी है। तो हल्का सा मैं तेल लगा के उसके बाद मैं कॉम की थी। तो इसके बाल मैं खुले बहुत कम रखती हूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा। पौनी बनाती या फिर डबल चोटी करके रखती हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे चोटी बना दी थी, उसके बाद ऊपर से मैं लगा दी थी क्लेचर। अभी मैं आ गई इस वाले रूम में, खाना पीना हो गया है, किचन वगैरह भी नहीं समेटी हूँ मैं, क्योंकि साड़ी चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मैं किचन वगैरह समेटूंगी। सुबह के टाइम में पूजा वगैरह करना था ना, इसलिए मैं साड़ी पहन ली और अभी पूजा वगैरह सारा कुछ हो गया है। तो अभी मैं चल रही हूँ, साड़ी चेंज करूँगी, उसके बाद मैं किचन वगैरह समेटूंगी। और गाइस ये वाली साड़ी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये साड़ी कोई नई साड़ी नहीं है, बस डेली वेयर की ही साड़ी है। और बॉर्डर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सिंपल सी साड़ी है ये साड़ी, सही बताओ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन ब्लाउज की वजह से मैं ये साड़ी पहनना थोड़ा सा कम करती हूँ। मुझे ना ब्लाउज में ना बाजू थोड़ा सा बड़ा चाहिए होता है, मैं छोटे बाजू का ब्लाउज नहीं पहनती हूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा। और मुझे ना सिंपल ब्लाउज ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा ताम झाम वाला नहीं लगता। अब मैं थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह डलवाने लगी हूँ, नहीं तो पहले ना मैं डिज़ाइन वगैरह कुछ भी नहीं डलवाती थी। चलिए साड़ी चेंज कर लेती हूँ, जो बात अधूरी रह गई है उसको पूरी करते हैं। वीडियो बहुत छोटी है, पता नहीं बात पूरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो गाइस जितना मुझे पता है उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ज़्यादा डीपली तो नहीं जाऊँगी। आई होप आप लोग समझ सकते हो। तो गाइस कुछ समय मतलब कुछ साल पहले की बात है, मेरे शादी से पहले की बात है ये। मेरी जो मदर इन लॉ हैं और मेरी जो दादी सास थी, दोनों जने मतलब एक्सपायर हुए थे। नवरातन का ही टाइम था और एक ही महीने में दोनों जने एक्सपायर हुए थे, 15-15 दिन पे। ऐसा नहीं कि उन लोगों का तबीयत ख़राब था, नॉर्मल थे लोग, खाते पीते थे, अपना चलते फिरते थे। ऐसा भी नहीं है कि बिस्तर पे थे। मेरी मदर इन लोग को थोड़ी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम थी उस टाइम। एक दिन उनकी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब होती है और उस दिन वो एक्सपायर हो जाती हैं। जिस दिन वो मरी थी ना, उसके 15 दिन उनका काम कजिया था। काम कजिया के 1-2 दिन के बाद दादी सास भी एक्सपायर हो जाती हैं। एक ही घर में 2 जने 15-15 दिन में। अचानक का हादसा बहुत ही खौफनाक होता है, कोई भी अचानक सुनेगा तो शॉक रह जाएगा। कमज़ोर दिल का सुन ले अचानक तो उसको हार्ट अटैक ही आ जाएगा। बहुत ही अच्छे नेचर की थी और जिस एज में गई थी वो कुछ ज़्यादा एज नहीं था, 35 के एज में गई थी। और मतलब कि बहुत ही यंग थी वो और बहुत ही खुशमिजाज मतलब कि टाइप की थी वो, मतलब बहुत ही अच्छे नेचर की थी। मतलब क्या ही बताऊँ उनके बारे में, जितना भी मैंने सुना है ना। वो नवरातन के टाइम में मरी थी। तो होता है ना गांव नगर में लोग कहते हैं ना कि नवरातन में मरी है तो नवरातन नहीं सहा है। तो बस यही चीज़ ना हमारे पूरे परिवार के अंदर वहम हो गया है
कि नवरातन में 2 जने एक्सपायर हो गए तो हमारे घर में नवरातन नहीं सहता है। क्या दिवाली पे वो एक्सपायर होती तो दिवाली हमारे घर नहीं मनाया जाता। तो मैं यही कहूँगी कि जीना मरना हमारे हाथ में नहीं होता है, सब भगवान के हाथ में होता है। किसको कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है सब भगवान जानते हैं। इसी कारण हमारे घर में नवरातन का व्रत नहीं रखा जाता है और ना ही कन्या पूजन होता है। जिस दिन ये वहम हमारे मन से निकल गया ना, उस दिन बहुत ही धूमधाम से नवरातन का व्रत भी रखेंगे और कन्या पूजन भी होगा। तो गाइस ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही थी कि कई बार मेरे ना वीडियो पे कमेंट आता है कि दीदी आप व्रत रखते हो कन्या पूजन नहीं करते हो। तो गाइस इसी कारण मैं कन्या पूजन नहीं करती हूँ, भोग वगैरह मैं लगा देती हूँ देवियों का नाम लेके। तो गाइस आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। चैनल पर नहीं होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट